सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी मात्र एक सफेद कागज पर लिखने मात्र से। और बाबा का साईं बावनी जो आज हम विधि बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, नित्य प्रति अगर एक पाठ करते हैं तो दुनिया की वह समस्त चीजें जो आप चाहते हैं वह आपके कदमों में होगी और बाबा की कृपा साक्षात आपके घर परिवार पर बरसेगी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है यह उपाय। कैसे करना यह उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, हम बाबा की लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज जो आज हम विधि लेकर के आए हैं, गुरुवार को इस बताए गए विधि से आप बाबा के श्री चरणों में बैठिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और दुनिया की समस्त चीजें जो आप चाहोगे आपके कदमों में होगी, क्योंकि यह मनोकामनाओं को सिद्ध करता है, आपके सौभाग्य का उदय करता है। तो कैसे करना यह उपाय? गुरुवार को आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले तैयारी कर लेना है। एक सफेद कागज ले लीजिएगा, अगर पीला कागज है तो बहुत अच्छा है, तो एक सफेद कागज आप ले लीजिए या पीला कागज। एक नारियल आप ले लीजिएगा, जागृत नारियल चाहिए। जागृत नारियल क्या होता है? जिसमें जल होता है। जो नारियल मंदिरों में चढ़ाया जाता है उस नारियल को लीजिएगा, जिसको आप फोड़ते हैं मंदिरों में, तो वह नारियल चाहिए। नारियल हिलाकर देख लीजिए, उसमें जल होना चाहिए। जिसमें जल होता है वह जागृत नारियल माना जाता है, क्योंकि ऐसे नारियल को अगर जमीन के अंदर रोप दिया जाए तो वह उगने लगता है, इसका मतलब वह जागृत नारियल है। और जिस नारियल का जल अंदर से सूखा होता है वह सुषुप्त नारियल होता है, उसमें कभी भी उगने की क्षमता नहीं होती है। तो जो नारियल में जल होगा वो नारियल आप ले लीजिएगा। एक थोड़ा सा हल्दी आपको ले लेना है, हल्दी पाउडर। उसके बाद पीला पुष्प ले लेना है, पीला मिष्ठान थोड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ा सा पीला फल, केला या सेब, संतरा, बहुत सारी चीजें इस समय सीजनल आपको मिल जाएंगी। तो जो भी सीजनल फल है वह आपको ले लेना है, क्योंकि यह विशेष आप पूजा करने जा रहे हैं अपने संकल्प के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो आपको संकल्प कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, गुरुवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले इस उपाय को सुबह या शाम दोनों टाइम में किसी एक टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा माना जाता है सबसे दिव्य मुहूर्त होता है। ऐसे समयों में समस्त पॉजिटिव एनर्जी, समस्त देवी देवता पृथ्वी पर निवास होते हैं, और ऐसे समय में जब आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोरथ पूर्ण होने लगती है, क्योंकि साक्षात प्रभु की कृपा बनती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से? 4 बजे से 5 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आप उठिए, नहा धोकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। अगर पीला वस्त्र आपके घर में है तो पीला वस्त्र, अगर नहीं है तो आप पीला आसन ही बिछा लेंगे, उस पर आपको बैठना और पीले आसन पर ही बाबा को स्थापित करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप नहा धो करके सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ एकदम पीला वस्त्र धारण करके बाबा के लिए पीला आसन स्थापित करिए, और उसके बाद उस पीले आसन पर बाबा को स्थापित करना है। अगर आपके पास मूर्ति है इटालियन मार्बल वाली तो उसको नहला धुला लें। कैसे नहलाएंगे बाबा को? त्रिविध स्नान। हम पंचामृत स्नान तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पंचामृत अगर मान लीजिए आपके पास व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। पंचामृत में क्या, सबसे पहले उसमें जल मिला लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए, घृत मिला लीजिए, थोड़ा सा शर्करा मिला लीजिए और फिर गंगा जल मिला करके इतनी चीज़ों से आप बाबा को स्नान करा सकते हैं।
तो ये पंचामृत स्नान है। लेकिन त्रिविध स्नान सभी आराम से करा सकते हैं। कैसे कराइए? सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर आप जल से स्नान, गंगा जल। तो इतने त्रिविध स्नान करा के, और जो जल में स्नान करा रहे इसको पूरे घर में जल को छिड़क दीजिए और फिर इस उपाय को करिए। बाबा को बढ़िया से पोंछ के उनको सजा दीजिए, सजा के उनको बढ़िया से वस्त्र पहना के बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दिए। अब जिनके पास मूर्ति नहीं है वो क्या करें? छोटी सी फोटो हो, पोस्टर हो, तो वो क्या करें? बाबा को पीले आसन पर स्थापित करें, बढ़िया से वहां गंगा जल छिड़क दें, कुमकुम रोली चंदन का तिलक बाबा को करें। अगर वह नहीं है तो पीले हल्दी जो आपने लिया उसका तिलक कर दें और इस हल्दी का थोड़ा सा घोल बना के रख लें। उसी हल्दी से क्या करें? जो नारियल आपने लिया है इस पर, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना लें, स्वास्तिक का निशान बना ले, नारियल को रख लें। अब क्या करेंगे? लाल इंक की पेन ले लें, उस जो सफेद कागज अगर आपका है तो उस पर हल्दी का थोड़ा छींटा मार दें। अगर पीला कागज है तो बहुत अच्छा है, अगर पीला कागज नहीं तो टेंशन की बात नहीं है। आप उसी सफेद कागज पर हल्दी का छींटा मार करके सबसे पहले ओम साई राम लिखिए, अपनी मनोकामना आप लिख दीजिए, जो आपकी मनोकामना उसको लिख लीजिए, कागज को फोल्ड करके वहां रख लीजिए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, गुरुवार को जब आप उपाय कर रहे हैं तो एक दीप आपको घी का जलाना है। और अगर जो है अदर डेज में जैसे नित्य प्रतिपाठ कर रहे हैं तो गुरुवार को घी का जलाइएगा, अदर डेज में तिल का तेल या सरसों का तेल का दीप आप जला सकते हैं। तो गुरुवार को कोशिश करिएगा घी का दीप जलाइएगा और अदर डेज में, क्योंकि नित्य प्रति यह पाठ करना है। और मैं कह रहा हूं अगर आजीवन यह आप पाठ करते हैं ना तो दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी वेग को नहीं रोक पाएगी। आप दुनिया के एक महानतम व्यक्ति, धन दौलत यश कीर्त पद प्रतिष्ठा से नवाज उठेंगे, क्योंकि बाबा की कृपा बरसेगी। तो आपको क्या करना है? आपने घी का बढ़िया दीप जलाया गुरुवार को, अदर डेज में सरसों का या तिल के तेल का दीप। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बाबा को भोग लगा दीजिएगा, भोग लगा दीजिए। बाबा को जैसे फल का है, पीला मिष्ठान है, भोग लगाने के बाद लोटे का जल रखिएगा, थोड़ा सा वहां 3 बार गिरा दीजिएगा और उसके बाद चारों तरफ छिड़क दीजिए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने नारियल लिया है जिस पर आपने स्वास्तिक का निशान बनाया वह नारियल ले लीजिएगा। जो आपने अर्जी लिखी है अपनी मनोकामनाओं की उस अर्जी को ले लीजिएगा। और अगर शिरडी की ऊदी आपके पास है, अगर वो नहीं है, बाबा को जो डेली आप धूप दीप जलाते हैं उसकी ही राख को थोड़ा सा इस कागज पर नारियल पर लगा लीजिएगा और थोड़ी सी हल्दी रख लीजिएगा हाथ में, हल्दी पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत या चावल जिसे बोलते हैं उसको रख लीजिएगा और पीला पुष्प रख लीजिएगा। नारियल, अर्जी, पीला पुष्प बाबा की ऊदी को सब पे लगा करके और हाथ में ले लीजिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसके लिए बाबा से आप संकल्प के रूप में प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारा समस्त कष्ट दूर करिए, हमारे घर में अन्न धन वस्त्र सब कुछ दीजिए, धन दौलत से हमको परिपूर्ण करिए। जो मांगना है, जैसे जिस उद्देश्य के लिए आप पूजा कर रहे हैं, जो आपने इस कागज में लिखा है, जो अर्जी में लिखा है, उस मनोकामना को आप बाबा के सम्मुख बोल करके और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे, नारियल और अर्जी को। अब यहां पर आपको बाबा का साईं बावनी का एक पाठ, साईं बावनी का एक पाठ, हालांकि हम हर ब्लॉग में कहते हैं डेली की पूजा में आप इन चीजों को जरूर शामिल कर लें। क्या चीज? साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन और आरती। इतना चीज मैं बार बार कहता हूं, हर ब्लॉग में कहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य पूजा है और इससे क्या होता है, आपकी मनोकामनाएं बाबा तक पहुंचती है और बाबा के सम्मुख जब वह पहुंचती हैं तो बाबा उस पर विचार करके आपको किस समय क्या देना है वह तत्काल उस पर निर्णय करके आपको देते हैं। यहां पर एक चीज और बता दें, श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा अगाध होनी चाहिए और सब्र भी बहुत गहरा होना चाहिए। सब्र रखना है, ये नहीं कि आपने जैसे पंखे का स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा। आध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं होता। आध्यात्म में क्या होता है, आप प्रभु के शरण में जा रहे हैं, आप बाबा के शरण में जा रहे हैं,
तो जब आप बाबा की शरण में जा रहे हैं तो वहां पर आपकी मर्जी नहीं चलती, आप शरणागत हो रहे हैं। वहां बाबा जैसे एक माँ देखती है कि हमारे बच्चे को कब उसका उदर पूर्ति करना, ऐसे बाबा देखते हैं कि हमारे इस भक्त को हमें किस समय पर क्या देना है। तो आपको विचलित नहीं होना है। आपकी परीक्षाएं जरूर चलती हैं लेकिन आपकी मनोरथ सिद्ध होती है। तो यहाँ पर बाबा का साईं भावनी, हम अगर कोई भी हमारे बंधु बांधव चाहते हैं जिनके पास साईं भावनी की बुक नहीं है तो हम उनको व्हाट्सएप पर, हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, उस पर आप हमारे जो है मैसेज करिए, कॉल करिए। अगर आप चाहते हैं तो हम साईं भावनी आपको उस पर सेंड भी कर देंगे, तो आप उससे इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर साईं भावनी का एक पाठ करिएगा और बाबा की अगर शिरडी की ऊदी है तो मस्तक पर लगाकर बाबा को प्रणाम करिएगा और पूरे घर में धूप दीप, जो दीप आप जला रहे हैं इसको जरूर दिखाइएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, जो हमारे बंधु बांधव इस उपाय को अगर शाम को करते हैं तो शाम को करें तो 3 दीपक जलाएं, 3 दीपक, क्योंकि हमारे जो 3 दीपक हैं ये कैसे जलेगा। पहला दीप आप बाबा के सम्मुख, दूसरा दीप मुख्य दरवाजे पर और तीसरा दीप कहाँ जलेगा, आपके पूजा कक्ष के मुख्य दरवाजे पर। तो पूजा कक्ष में बाबा के सम्मुख और पूजा के मुख्य दरवाजे पर जो कक्ष है वहां, और एक मुख्य दरवाजे पर अगर शाम को यह उपाय कर रहे हैं, क्योंकि दीप के लिए लिखा गया है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। एक दीप ही आपकी समस्त मनोरथ को सिद्ध करने में परिपूर्ण है, अपने आप में सिद्ध है, क्योंकि बाबा स्वयं एक दीप जलाया करते थे। आप सब लोग जानते हैं, वह बाधाओं को समाप्त करना चाहते थे, पूरी दुनिया के अंधकार को समाप्त करना चाहते थे, पूरी दुनिया के अज्ञान को समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए बाबा सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे और बाबा जानते हैं कि हमारे भक्त को कब क्या देना है। तो हो सकता है यह ब्लॉग ही आप तक बाबा पहुंचा रहे हो, एक मैसेंजर के रूप में मुझे चुना हो और आप तक जा रहा हो, आपका कल्याण हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा का उपाय श्रद्धा और सबरी से करिए, निश्चित कल्याण होगा। आपको जो आपने अपनी मनोकामना लिखी है उसको बाबा के श्री चरणों में बाबा की ऊदी लगाकर परमानेंट रखिए, और अगर कुछ आपकी गुप्त मनोकामनाएं हैं तो आप क्या करिए, इसको बाबा के श्री चरणों में जब तक पूजा करिए तब तक रखिए। उसके बाद साईं सच्चरित्र की बुक में या किसी ऐसी धार्मिक बुक में इस अपनी मनोकामना जो अर्जी आपने लिखी है इसको रख लीजिए, और जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो इस अर्जी को जल में प्रवाहित कर दीजिए, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और कुछ गरीबों को दान दक्षिणा जरूर करिए। गुरुवार को अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, जो भी दान करते हैं ना, वह आपकी मनोरथ को सिद्ध करता ही करता है, क्योंकि बाबा अति प्रसन्न होते हैं जब आप गरीबों दीन दुखियों की मदद करते हैं। इन्हीं भावना के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते थे पहले, अब व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं। आप दोनों में से किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो हमको उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, निसंकोच, सदैव हम आपकी सेवा में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पूजा हो तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के पूजन होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है, आपका कल्याण होता है। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साहू फैमिली के, जिनके बेटे एमटेक किए हुए थे, उनको बहुत ही कम पैकेज पे पहले जॉब लगा था, बहुत ही मिनिमम सैलरी पर, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब लगा। उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ था, उनका कल्याण हुआ। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया, तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन, तो निश्चित हमने जैसे बताया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, मैसेज करिए, आपके लिए भी यज्ञ याजन हवन होगा, आपका भी कल्याण होगा। और इसी भावना के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।